ओके, सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। कहता है Z प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट Z एंड प्रोडक्ट D, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। बोथ द प्रोडक्ट यूज़ करती है सेम मटेरियल, सेम मशीनरी और सेम स्किल लेबर। ठीक है, मशीन आवर्स आपके पास अवेलेबल है 4000 आवर्स। ठीक है, आपके पास 4000 घंटा टोटल में अवेलेबल है। यानी आपको जो भी प्रोडक्शन करनी है, जितने भी आपको यूनिट्स बनाने हैं, आप 4 घंटा तक ही इस्तेमाल करके बना सकते हो। उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते, आपको वहीं पे आपकी प्रोडक्शन रोक देनी पड़ेगी। आप उससे ज़्यादा यूनिट्स नहीं बना सकते। ठीक है, ओके। हाँ, जेड का दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, डी का दिया हुआ है मटेरियल कॉस्ट भी दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एक यूनिट को बनाने में 1.6 आवर्स लगते हैं और यहाँ पे एक यूनिट को बनाने में 0.8 आवर्स लगते हैं। यहाँ पे डिमांड 2000 यूनिट की है, यहाँ पे डिमांड 1600 यूनिट की है। इस 2000 में से 400 मैंने ऑनलाइन ऑर्डर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें से 1200 ऑर्डर ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है ऑनलाइन। यानी एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे फुलफ़िल करना ही पड़ेगा नो मैटर वाट। कह रहा है कि ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, लेट ऑर्डर, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट ओवर रिसेंट ईयर्स, द CEO हैज़ सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग। ठीक है, CEO कह रहा है कि आपको हमें कंपनी में थ्रूपुट अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है। ध्यान, अब याद रखना कि जब भी थ्रूपुट अकाउंटिंग की बात हो, आपको क्वेश्चन में टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दिया ही रहेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इतना है, तो इसका पर्पस क्या है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इतना है। थ्रूपुट अकाउंटिंग मतलब किसी एक यूनिट में, थ्रूपुट अकाउंटिंग मतलब किसी एक यूनिट में कॉस्ट कितना है और उसके रिलेटेड प्रॉफिट कितना है, यही कहता है। तो हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है और हमारे पास मैक्सिमम आर दिया हुआ है 4000 आर। यानी हम अगर इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4000 करेंगे, तो एक आवर पे कितना कॉस्ट निकल करके आएगा? 14260,000 डिवाइडेड बाई 4000, 3565। यानी एक आवर पे 3565 का कॉस्ट हो रहा है। तो अब देखेंगे कि एक आवर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे अपने पास सेलिंग प्राइस 16000 है और मटेरियल कॉस्ट 7000 है। तो यानी अपनी कंट्रीब्यूशन हो गया 9000 और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया 2800। ओके, ठीक है। कह रहा था एक यूनिट बनाने में 1.6 आवर्स लगते हैं, तो एक आवर में कितना प्रॉफिट है? 9000 डिवाइडेड बाय 1.6। तो एक आवर में 9000 डिवाइडेड बाय 1.6, एक आवर में 5625 इन 1 आवर, ये हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है। एक आवर में 5625 का प्रॉफिट। और यहाँ पे कितना? 2800 डिवाइडेड बाय 0.8। यहाँ पे एक आवर में 3500 की प्रॉफिट है और अपना कॉस्ट कितना था? 3565। तो देखा जाए तो हमें प्रोडक्ट Z ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी प्रोडक्ट Z को रैंक कर देंगे 1 और इसको रैंक कर देंगे 2। हाँ जी। तो क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट था कि आप थ्रूपुट के अकाउंटिंग की मदद से आप डिटरमाइन करो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। यानी पहले Z को बनाए या पहले D को बनाए, ये दोनों का क्या कॉम्बिनेशन। तो ये कह रहा है ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स बनाओ। तो हम देख रहे हैं कि Z ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आप Z के 2000 डिमांड को फुलफ़िल करो, देन आप 1600 के डिमांड को फुलफ़िल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले आप Z के पूरे डिमांड को फुलफ़िल करोगे, यानी 2000 यूनिट्स को फुलफ़िल करोगे। लेकिन एक यूनिट पे कितना घंटा लगता है? 1.6 आवर्स। तो 2000 इंटू 1.6 इज़ 3200 आवर्स। तो Z के डिमांड फुलफ़िल करने के वजह से 3200 आवर्स ख़त्म हो चुके हैं। बचे कितने अपने पास? 800 आवर्स। सो 800 में हम कितना प्रोडक्ट D बना सकते हैं? 800 डिवाइडेड बाई 0.8, बस 1000 बना सकते हैं। तो 1000 इंटू 0.8 करेंगे तो 800 आवर्स यहाँ कंज्यूम हो जाएंगे।
तो 4000 आवर्स अपने टोटल पूरे हो गए। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स अपना हुआ, प्रोडक्ट जेड का पूरा 2000 यूनिट फुलफ़िल कर देंगे डिमांड उसका, और प्रोडक्ट डी का बस 1000 यूनिट फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों हम फुलफ़िल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम कंस्ट्रेंट है, अपने पास 4000 ही आवर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शन, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। उसके बाद कह रहा है आप पता करो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट यानी जो डेटा दी हुई है उसके हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, और सबसे पहले 400 यूनिट और 1200 यूनिट हमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, तो मैंने बताया था इसको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्शन मिक्स हो, जो भी हमने निकाला हो प्रोडक्शन मिक्स, फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जो ऑनलाइन ऑर्डर लिया है उसको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। यानी 400 यूनिट, 400 यूनिट यहाँ पे है और इसका कंट्रीब्यूशन है 9000 रुपये, यानी 400 इंटू 9000 कितना होता है, 400 इंटू 9000, ये हो गया 36 लाख, 36 लाख। ठीक है, उसके बाद ये 1200 यूनिट भी आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 2800, यानी 1200 इंटू 2800, 1200 इंटू 2800, ये हो गया 1200 इंटू 2800, ये हो गया 33,60,000। ठीक है, तो हमने दोनों ऑनलाइन ऑर्डर्स यहाँ फुलफ़िल कर लिया। तो अब बचे कितने आवर्स, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.16 से, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 0.8 से, तो 400 इंटू 1.6 प्लस 1200 इंटू 0.8, ये हो गया 1600 आवर्स। 1600 आवर्स हमने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया, ये है ना। 400 इंटू 1.6 और 1200 इंटू 0.8, एक सेकंड कुछ गलत कैलकुलेट करता हूँ, 400 इंटू 1.6, ठीक है, और 1200 इंटू 0.8, 1600 आवर्स। ठीक है, तो इस ऑनलाइन ऑर्डर को फुलफ़िल करते हुए 1600 आवर्स कंज्यूम हो गया। तो बचे अपने पास कितने, -1600, 2400। तो इस 2400 आवर्स को हम कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, प्रोडक्ट जेड के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो इस 2400 आवर्स में हम कितने प्रोडक्ट जेड बना पाएंगे, डिवाइडेड बाय 1.6, 2400 डिवाइडेड बाय 1.6, बस 1500 यूनिट बना पाएंगे। तो 1500 इंटू 9000, 1500 इंटू 9000, 1,35,00,000, 1,35,00,000, 36 लाख प्लस 33,60,000 प्लस 1,35,00,000, ये हो गया 2046,00,000। टोटल हो गया रेवेन्यू 2046,00,000। लेकिन अपना फिक्स कॉस्ट भी तो था, उसको भूलना मत। वो कितना था, 142,60,000, आई गेस यही था, 142,60,000। ठीक है, तो इसका निकल के आ गया -142,60,000, 62 लाख का प्रॉफिटेबिलिटी, 3 4 5। ठीक है, ये हो गया 62 लाख का प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप ये क्लियर था, क्योंकि हमने ऑनलाइन ऑर्डर लिया हुआ था, तो सबसे पहले हमने ऑनलाइन ऑर्डर को फुलफ़िल करा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद देखा कि बचे हुए आवर्स कितने हैं, तो बचे हुए आवर्स कितने थे, 2400। तो 2400 में हम प्रोडक्ट जेड बनाएं या प्रोडक्ट डी बनाएं, तो जो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देती है उसको बनाएंगे। तो प्रोडक्ट जेड ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देती है, तो एक यूनिट को बनाने में 1.6 आवर्स लग रहे थे, तो 2400 आवर्स बचे हुए हैं, उसमें कितने यूनिट्स बनेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1.6, यानी बस 1500 जेड की यूनिट्स बनेंगे। अब 1500 इंटू 9000, क्योंकि जेड की प्रॉफिटेबिलिटी 9000 है, तो अपना निकल करके आएगा 1,35,00,000। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये हो गया टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, ये हो गया फिक्स कॉस्ट। तो ये निकल करके आ गया अपना करंट सिचुएशन में प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, करंट सिचुएशन में
तो ये अपना 1 ख़त्म हो गया। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट करने की वजह से हमने कितना प्रॉफिटेबिलिटी लॉस करा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी लूज़ करा। तो फिर से ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्ट Z ज़्यादा प्रॉफिट देती है, तो प्रोडक्ट Z के 2000 यूनिट को पूरा फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, तो 2000 इंटू 9000। अब ये वो सिनेरियो है, अब ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहता। तो क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं है, तो हम प्रोडक्ट Z को सबसे पहले बनाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट Z के 2000 यूनिट्स इंटू 9000, ये कितना हो गया, 1,80,00,000। ये हो गया 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1,80,00,000। अब 2000 प्रोडक्ट Z बनाने की वजह से कितने आवर्स कंज्यूम हो गए, 2000 इंटू 1.6, यानी 3200 आवर्स कंज्यूम हो गए, 3200 आवर्स कंज्यूम हो गए। तो हमें प्रोडक्ट D के कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट D के 1000 यूनिट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3200 आवर्स कंज्यूम हो गए, हमने ये बना दिया। तो अब प्रोडक्ट D का हमारा 1000 यूनिट बनाना पड़ेगा, और 1000 यूनिट पे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, 2800 पर यूनिट। तो 1000 इंटू 2800, 1000 इंटू 2800, 1000 इंटू 2800, ये हो गया 28 लाख। 28 1 2 3 4 5 प्लस 1,80,00,000, ये हो गया 2 करोड़ 8 लाख। 2 करोड़ 3 4 5, फिक्स कॉस्ट भी है 142,60,000 माइनस 142,60,000, यहाँ पे आ रहा है 65,40,000 का प्रॉफिटेबिलिटी, 65,40,000 का प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट करने की वजह से हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी लूज़ हुआ वो हुआ 3,40,000 का। अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारा प्रॉफिट होता 65,40,000। क्योंकि हमने ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट करा तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बस 62 लाख हो गया, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बस 62 लाख हो गया। तो आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो, करंट सिनेरियो में 62 लाख प्रॉफिट है। अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारा 3,40,000 का प्रॉफिटेबिलिटी होता। ठीक है, तो पॉइंट 2 भी ख़त्म कर दिया हमने। उसके बाद क्या पूछ रहा है, रिकमेंड द ऑप्शन टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। आप ऑनलाइन ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करो, लिस्ट वेरियस वेज थ्रू विच। तो ये सब थ्योरी वाली चीज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है MCQ के लिए। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे बस मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा दिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।